सेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक स्वरूप। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो भारत को जो टोटल भारत का नक्शा है आप देखिएगा उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं जिसमें पहला भारत का एक पार्ट हो गया जो यहाँ पे आप मैप में देखे हैं नंबर 1 में, इसको बोलते हैं हम हिमालय, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया आपका हिमालय। फर्स्ट पार्ट। तो हिमालय जो है आप देखिएगा, हिमालय भारत का सबसे पहला पार्ट है जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है, फिजिकल फीचर्स है। हम उस पर नहीं जा रहे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अभी 4 पार्ट आप देखिएगा। हिमालय जो है ये भारत का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं हिमालय के। पहला हिमालय का एक पार्ट है आप देखिएगा जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय का वह पार्ट है जो बिल्कुल सबसे नॉर्थ में है और इस जगह पे आपको हिमाद्री में सालों भर बर्फ ढके रहते हैं और हिमाद्री में ही आपका माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर जो है सी लेवल से है हिमाद्री। दूसरा जो हिमालय का पार्ट है जिसको बोलते हैं हम मिडिल हिमालय। और तीसरा पार्ट है शिवालिक जो तीसरा पार्ट है। हिमाद्री हो गया, मिडिल हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया। इसको जो शिवालिक है ये फुट एरिया ऑफ हिमालय है, यानी हिमालय का सबसे निचला प्रदेश आप देखिएगा। और इस प्रदेश में जैसे जम्मू कश्मीर भी आपको शिवालिक में ही आता है, जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो भी आपको शिवालिक में आता है। शिवालिक में जब आप जाइएगा तो जो यहाँ पे जो पहाड़ी है उसमें बहुत घने जंगल हैं जो पहाड़ पर पाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार के जो माउंटेन एरिया में रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षी भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। हिमालय का एक पार्ट हो गया जो आपको लगभग, अब चलिए आपको बता देते हैं कि हिमालय की लंबाई जो है यानी लगभग आप देखिएगा यहाँ से जम्मू कश्मीर से लद्दाख से लेकर के पंजाब तक फैला, पंजाब या ये चला जाता है आपको असम तक, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ये सब आपको इसी में आता है, हिमालय के रीजन में ही आता है। तो लगभग हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो लगभग आपको 2400 किलोमीटर है लंबाई। यहाँ पे देखिएगा 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की लंबाई है। और पूर्ण रूप से जो यहाँ पे नेपाल है आप देखिएगा, नेपाल पूर्ण रूप से हिमालय की गोद में ही है। पूर्ण रूप से हिमालय के गोद में जो नेपाल वाला एरिया जो है, और नेपाल में ही आपका जो माउंट एवरेस्ट का जो एरिया है 80% उसका नेपाल में पड़ता है और 20% ही हमारी इंडिया में जगह आता है। तो ये भी बात है कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो सदाबहार नदियां होती हैं, एवर फ्लो होती हैं, सालों भर उसमें पानी रहता है कि गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलते हैं तो उसमें पानी की मात्रा हमेशा बरकरार हो जाती है लेकिन कम उसकी मात्रा होती है। दूसरा जो पार्ट है नंबर 2 आप देखिएगा, नंबर 2 जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम नंबर 2 को ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखिए ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान, लगभग उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसी प्लेन से आप देखिएगा नॉर्थ इंडिया में जितनी भी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी हो गया आपके इस क्षेत्र में, आपको उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार वाले जितने भी प्लेन जगह आते हैं सब इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी इस प्लेन का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुआ है। और नदियां जब बारिश के समय, रेनी सीजन के समय में जब बाढ़ आता है तो उसका मिट्टी हमेशा रिन्यूअल होते रहता है, इसलिए काफी उपजाऊ जगह मानी जाती है जो गंगा का मैदान है।
और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, सरजू हो गई, जमुना हो गई, ये सब इसी क्षेत्र में आपको आती है। और तीसरा जो आपका हिमालय का जो पार्ट है, इंडिया का जो तीसरा पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं प्लेटू, यानी यहाँ आप देखिएगा जिसको पठार कहा जाता है, यानी यह क्षेत्र जो है पठार में आता है। और इस क्षेत्र में जो भी प्रदेश हैं, जो भी जंगल हैं, वो लगभग इस यहाँ की मिट्टी उतने उपजाऊ नहीं होती है, जिसको बोलते हैं प्लेटू ऑफ इंडिया। प्लेटू ऑफ इंडिया आप देखिएगा, ये प्रायद्वीप है जो तीन तरफ से आपको समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जो पेनिनसुलर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और जो चौथा पार्ट आ जाता है, जो भारत का चौथा पार्ट है, ये है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। तो ये हो गया आपका, देखिएगा वेस्टर्न घाट हो गया, और इधर हो गया आपका ईस्टर्न घाट, यानी जिसको बोलते हैं हम समुद्र तटीय मैदान। यानी इसको जब हम घाट बोलेंगे तो ये इसका मतलब है कि जो यहाँ पे प्लेन है ये समुद्र से आपका जुड़ा हुआ है। तो भारत को हम चार प्रमुख फिजिकल फीचर्स में, जो भौगोलिक स्वरूप है, उसमें भारत को हम लोगों ने डिवाइड किया है। नंबर 1 हो गया आपका हिमालय। हिमालय के आपके 3 पार्ट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, आपका हिमाद्री, मिडिल हिमालय और शिवालिक। दूसरा पार्ट हो गया आपका ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और तीसरा डक्कन प्लेटू, यहाँ पे जो आपका पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो अधिकांश जगह जो है इस क्षेत्र का पठार है। और पठार पहाड़ का निर्माण कैसे होता है, ये भी फिजिकल फीचर्स में आता है, जो आप लोगों को अगले वीडियो में इसकी जानकारी दी जाएगी। और चौथा पार्ट हो गया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जो आपको, अब वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट का मतलब कि वह क्षेत्र, वह मैदान जो समुद्र से सटा हुआ है। तो यह आपका समुद्र से सटा हुआ है, और इधर आप जब पूर्व के प्रदेश में आइएगा तो यह समुद्र से सटा हुआ है। तो 4 प्रमुख भाग है जिसका हम लोग भारत के जो भौगोलिक डिवीजन है, उस डिवीजन के अंतर्गत इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है, ये भी जानने का विषय है। नदियां कैसे बहती है, नदियों का क्या उपयोग है, जो आपको वाटर रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। फिर हम प्लेटू जानेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका भी अपना एक महत्व है, जिसमें भारत के अनेक प्रकार के खनिज, लवण, जितने भी मिनरल्स हैं, हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, जो भारत का यह क्षेत्र जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है, इसलिए इसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं, प्रायद्वीप क्षेत्र बोलते हैं। अब ज्योग्राफी में भी पढ़ना है कि द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है और महाद्वीप क्या है। तो जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो महाद्वीप है, और कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसको पेनिनसुलर बोलते हैं, और लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जिसको हम द्वीप बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं आपको लक्षद्वीप जो है। और जब आप अरब सी में जाइएगा, अरबियन सी में, वहां पे आपको मिलेगा जो द्वीप है, वहां पे बहुत सारे, जिसमें करवती एक द्वीप है जो अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का एक राजधानी है। और इधर पोर्ट ब्लेयर आप जाइएगा पूर्व में, अंडमान निकोबार, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। तो ये सब क्षेत्र आते हैं आपके भारत के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। और अगले वीडियो में हम फिर आप लोगों को बताएंगे कि प्लेन का निर्माण कैसे होता है, नदियों का निर्माण कैसे होता है, और फिर हिमालय पर्वत का निर्माण क्या है, इसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।